वेलकम बैक डिज़ाइनर्स एंड इंजीनियर्स। तो चलिए आज हम बात करेंगे। हमने इतना तक तो बना लिया था, ये सारा कुछ हो चुका था हमारा, हंसते खेलते, ठीक है। वेंटिलेटर वगैरह सब कुछ हमने बना लिया था, जो लोवर्स वाला होता है आज के डेट में, है ना। हमने ग्लासेस यूज़ किया है। आप चाहें तो इसमें एक्रेलिक शीट या पीवीसी मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि हमें अगर स्टेयर डिज़ाइन करना है, ठीक है, हम स्टेयर डिज़ाइनिंग की तरफ चलेंगे। इस वीडियो में मैं स्टेयर डिज़ाइन करके आपको बता दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें रूफ एंड मल्टीपल फ्लोर्स कैसे हम लोग बनाएंगे, उसको कैसे इनक्लोज करेंगे, टॉप फ्लोर में क्या होगा हमारा, कैसे होगा, वो सारी चीज़ें करके 3D के चैप्टर को हम करेंगे। यहाँ ऑटोकैड 3D के चैप्टर को करेंगे हम क्लोज, क्योंकि 3D में क्या है, 3D में क्या है कि बहुत सारा जो है हमारे पास और भी मतलब बहुत सारे और भी सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारी और भी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसको कि यूज़ करके हम लोग और बेटर 3D और इनोवेटिव 3D हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। तो जिसमें कि रेंडरिंग वगैरह फैसिलिटी भी है यूजिंग वीरे कंपैटिबल नहीं है ऑटोकैड के साथ। तो ऑटोकैड को बनाया ही गया है पैरामेट्रिक पर्पसेस के लिए, मतलब आपको डायमेंशनिंग, वर्किंग ड्राइंग, ये सब बहुत अच्छा बन जाएगा इसमें, है ना। बहुत इजी है इसमें, आप डायमेंशन वगैरह निकालना, अकॉर्डिंग टू डायमेंशन बनाना, ये सब थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बाकी केसेस में। चलिए हम चलते हैं स्टेयर्स की तरफ। तो अब स्टेयर देखिए, अभी हमारा क्या है कि इतना सारा कंपोनेंट बना हुआ है। तो मैंने कल आपको बताया था एक चीज़, सॉरी लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इसको ऑफ करेंगे, ओके। अब आइए देख लेते हैं, ये स्टेयर है हमारा। स्टेयर का एक छोटा सा मैं कंसेप्ट आपको बता दूंगा, ठीक है। और क्योंकि इसका जो पूरा वेल वर्स्ड कंसेप्ट है, ये आपको जब एलिवेशन मैं बताऊंगा तब वो क्लियर हो पाएगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है, आपके सपोर्ट पे डिपेंड करता है। मैंने लास्ट वीडियो में कुछ एक टारगेट दिया था, वीडियोस पहले शूट हो रहा है, अगर वो टारगेट अचीव हो रहा है तो मैं एलिवेशन भी डालूंगा। लाइव प्रोजेक्ट, वो टारगेट बेसिकली एक लाइव प्रोजेक्ट के लिए था। मैं लाइव प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड सब कुछ उसके बारे में मैं डालूंगा। ओके, ये सेलेक्ट नहीं हुआ हमारा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप इस चैनल को सपोर्ट करें ताकि हम भी आपके लिए और भी चीज़ें लेकर आ सकें। देखो ये विजन सिर्फ कैड ऑटोकैड तक नहीं है, ठीक है ना। इसको मैं, चूँकि मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं जो कि इन डिफरेंट अदर टेक्नोलॉजीज़ वो लोग वर्क कर रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ उन सब को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर आपके लिए एक फुल फ्लेज ट्रेनिंग चैनल बनाने का, जिसको कि आप फॉलो करके अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, जो लोग ऑफलाइन करना चाहें दैट इज़ देयर चॉइस, लेकिन इन्फॉर्मेशन और नॉलेज की कोई कमी ना हो इस चैनल पे, ये मैं चाहता हूँ पर्सनली। तो काइंडली इसको सपोर्ट करें, क्योंकि आप ही के सपोर्ट पर डिपेंड करता है कि मैं किनको और ला पाऊँगा इस चैनल में, ऐड कर पाऊँगा और उनसे मैं यहाँ पर वीडियोस बनवा पाऊँगा। ये 100% आप पर डिपेंड करता है। चलिए यहाँ पर एक चीज़ हम लोग देख लें, ये स्टेयर के लेयर में होगा। स्टेयर, इसको पहले हम लोग बना लेते हैं, ये बाई लेयर कर देते हैं इसको, ये हो गया यहाँ तक, ये हो गया यहाँ तक। देखिए स्टेयर का जो हमारा राइजर होता है, मतलब जितना एक स्टेयर में हम चढ़ते हैं, वो स्टैंडर्ड हम 6 इंचेस लेते हैं। स्टैंडर्ड 6 इंचेस मतलब नॉट मोर देन दैट। 6 इंचेस से हम लोग ज़्यादा लेंगे, अनकंफर्टेबल होगा कुछ लोगों को चढ़ने में, ठीक है। 6 इंचेस के अंदर में लेना है हमें। सपोज़ अगर कहीं हमारे पास स्पेस ज़्यादा है
तो हम लोग 4 इंचेस का भी राइजर ले सकते हैं। बस वो हाइट हमें जाना है, तो वो हाइट जाने के लिए डिफर जो करेगा वो होगा हमारा नंबर ऑफ स्टेप्स। तो इसका एक छोटा सा कैलकुलेशन देख लेते हैं। एपिक पेन खुल जाओ, नाइस टूल नहीं, एपिक पेन। चलिए एपिक पेन हम लोग ओपन करते हैं, उसके बाद मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूँ, उसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। स्टेयर डिजाइनिंग कैन बी डन इन मल्टीपल वेज। 1,00,000 तरीके से स्टेयर को डिज़ाइन किया जा सकता है, 1 करोड़ तरीके से डिज़ाइन किया जा सकता है। डिपेंड करता है सिचुएशन, रिक्वायरमेंट एंड आपका जो पर्पस ऑफ डिज़ाइनिंग है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो देखो फ्लोर, पार्डन द राइटिंग, फ्लोर टू सीलिंग, जो ये हाइट है वो होता है 10 फीट, ठीक है। अब 10 फीट ये हो गया। एक जो स्टेयर का राइजर है हमारा वो है 6 इंचेस राइजर, ठीक है। तो हाइट डिवाइडेड बाय राइजर ये हमें दे देगा नंबर ऑफ स्टेप्स, ठीक है, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहां हाइट क्या है 10 फीट, इसको इंचेस में कन्वर्ट करेंगे 120 इंचेस, 1 फीट इक्वल्स 12 इंचेस और डिवाइडेड बाय 6 इंचेस। तो कितना हो जाएगा ये आपको मिल जाएगा 20 स्टेप्स, ठीक है। तो 20 स्टेप्स हमें टोटल चाहिए फ्लोर से सीलिंग तक पहुंचने में। 20 स्टेप्स हमें रिक्वायर्ड है। तो चलिए देख लेते हैं अब इन 20 स्टेप्स का कारनामा हम कैसे करेंगे। नहीं नोट हुआ होगा तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। इसको सेट करेंट करते हैं, ओके कर देते हैं। यहाँ पर पहले एक बार काउंट हम लोग कर लेते हैं, है ना। देखिए ये हमारा लीनियर स्टेप्स है, इसको छोड़कर हम लोग थोड़ा पहले इस सेमी सर्कुलर स्टेप को काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है। मतलब 20 स्टेप्स में 6 घट रहा है, तो देखिए 3 इधर है और 3 इधर भी होगा। अगर आप इसकी ड्राइंग में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक ब्रेक लाइन से ऐसे डिनोट किया हुआ है ना। दैट मीन्स कि ये कंटिन्यू कर रहा है आगे, ठीक है। तो 3 3 6 स्टेप एक्स्ट्रा हैं अपार्ट फ्रॉम दीज 14 स्टेप्स, ठीक है। चलिए तो उधर का भी हम लोग वैसे ही बना लेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास चैलेंज है वो है राउंड स्टेप्स बनाने। तो पहले तो लीनियर स्टेप्स हम बना लेते हैं। प्रेस पुल से सेलेक्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। 6 इंचेस, ये भी 6 इंचेस, ये भी 6 इंचेस, ठीक है। लेकिन होगा क्या कि ये मूव करेंगे, यहाँ से उठाकर यहाँ पर डालेंगे, इसको भी मूव करेंगे, यहाँ से पिक करके यहाँ पर डालेंगे। समझ रहे हैं? ऐसे ये स्टेप्स ग्रो करेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये हमारा जो पार्ट है ये राउंड है ना। ये सेमी सर्कुलर पार्ट है। ये पार्ट जो है हमारा, सॉरी, ये पार्ट जो है हमारा ये सेमी सर्कुलर पार्ट है ना। तो इसका मतलब कि ये जो साइड में जो इसकी बाउंड्री है ये स्ट्रेट नहीं है, कर्व है। मतलब बनाना तो पड़ेगा हमें आर्क, है ना, बनाना पड़ेगा आर्क। तो कैसे बनाएं? अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम यहाँ देखते हैं हमें सेमी सर्कल में 14 स्टेप्स हैं, है ना, 14 स्टेप्स हैं। तो अगर इसको 180 डिग्री को अगर हम 14 से डिवाइड करें, देख लेते हैं। हालांकि ये मेरे हिसाब से 14 से एग्जैक्टली डिवाइडेड नहीं होगा, ये होगा 15 से।
तो हमें एक एक्स्ट्रा स्टेप लेकर बनाना पड़ेगा इसको। खैर देख लेते हैं। 180 डिवाइडेड बाई 14, राउंड फिगर नहीं आया, 12.85711429, ये हम नहीं कर सकते क्योंकि हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टेप्स चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 180 डिवाइडेड बाई 15, 12 स्टेप्स आया एग्जैक्ट। होगा क्या कि एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा जाएगा, है ना, एक स्टेप हमारा एक्स्ट्रा जाएगा। तो इस एक्स्ट्रा स्टेप को हम लोग इरेज कर देंगे और उधर का लीनियर स्टेप्स इधर लगा देंगे। चलिए तो अब शुरू करते हैं। देखिए इसको बनना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। अगर एरे वगैरह कुछ भी अगर हम लोग करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब बनेगा तो हम इधर से ही बनाना शुरू करते हैं, है ना, या इधर से ही बनाएंगे क्योंकि इधर ओवरलैपिंग हो जाएगा, या ओवरलैपिंग भी क्या, ये नीचे आएगा तो ओवरलैप नहीं करेगा। चलिए इधर से ही बनाते हैं, इधर थोड़ा क्लीन है। देखिए पॉलीलाइन हमने पढ़ा हुआ है ना, 12 पार्ट्स में है, ठीक है, 12 पार्ट्स में है। दैट मीन्स हमारा मतलब 180 डिग्री हमारा 12 पार्ट्स में डिवाइडेड हुआ है। मतलब एक स्टेयर जो है वो 12 डिग्रीज का एंगल बना रहा है सेंटर पर। एक स्टेयर जो है वो हमारे सेंटर पर ऐसे 12 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। ये जो एंगल है ये हमारा 12 डिग्रीज है, ठीक है। ये बस माइंड में रखिएगा, आगे इसका यूज आएगा, देखते हैं कहां पर यूज आएगा। चलिए तो अब हम लेते हैं पॉलीलाइन। पॉलीलाइन बताया हुआ है आपको, यहां से यहां आएंगे। उसके बाद देखिए पॉलीलाइन के अंदर में ही ऑप्शन है आर्क, ए इंटर करेंगे। देखिए आर्क उल्टा बन रहा है तो हम क्या करेंगे, एंगल लेंगे इंक्लूडिंग एंगल -12 डिग्री। किधर से बनाइए, ओके, एंगल 12 डिग्री ये इधर से बना, ठीक है। यहां पर क्लिक करेंगे, आ गया बिल्कुल एग्जैक्ट। अब फिर देखिए अंदर में ऑप्शन है यहां पर लाइन, ये देखिए ऑप्शन है लाइन, तो एल इंटर करेंगे, अब ये लाइन बनेगा। यहां तक हमने लाइन बनाया। अब इधर से फिर से लेंगे आर्क, ए इंटर, एंगल -12, ठीक है। अब इस आर्क को यहां पर हम क्लिक कर देंगे। एक तरीका ये बनाने का, ठीक है। इसमें अब बेनिफिट क्या होगा ये समझ लीजिए। इसको सीधा हम एक्सट्रूड करेंगे 6 इंचेस और इसको सेलेक्ट करेंगे, एरे करेंगे, AR इंटर, पोलर के लिए PO इंटर, ये रहा सेंटर पॉइंट ऑफ एरे। आइटम्स में जाएंगे 15 करेंगे, फिल एंगल में जाएंगे 180 करेंगे। ये हमारा फिल हो चुका है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा गया होगा, ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है ना। लगता है कि एक्स्ट्रा आया है क्या, एक्सप्लोड कर लेते हैं इसको, नहीं ठीक है एग्जैक्ट, ठीक है। इसको हम कर देते हैं डिलीट, लास्ट वाले को। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका था कि हम लोग प्रेस पुल से बनाते चलते और फिर उसको मूव कर देते। तो प्रेस पुल से एक एक को आपको 6 इंचेस उठाना पड़ता। खैर देखा जाए तो दोनों में मेहनत बराबर है, देयर इज मतलब नॉट अ बिग डिफरेंस कि आपको उसके लिए सोचना पड़ जाए कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। लेकिन दोनों मेथड है। आप प्रेस पुल से भी कर सकते थे, प्रेस पुल से करके 6 इंचेस मतलब जैसे इनको कॉपी करके डाला है वैसे इसको भी कॉपी करके डालते जाते हैं।
इसमें भी वही हुआ, इसमें बस ये हुआ कि हमने एक डिज़ाइन किया और बाकी पूरा एरे कर दिया। ठीक है, आपको जो आसान लगे। प्रेस पुल वाला आप समझ ही गए होंगे, होपफुली समझाने की ज़रूरत नहीं होगी, या फिर अगर देखना चाहते हैं तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ आपको। प्रेस पुल वाला भी आप देख लें। आइए कॉपी करते हैं, यहाँ इसके सेंटर से इसको निकालते हैं और यहाँ पर डाल देते हैं। और कुछ नहीं करना था, PRES करना था, प्रेस पुल, ये रहा इंटर 6 इंचेस। अब यही था कि हर को 6 इंचेस एक एक करके उठाना पड़ता, वहाँ पर आपका एक साथ हो गया। एक नया टूल भी यूज़ आ गया, डिपेंड्स आप इसको किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, ऐसे देखा जाए तो टाइम मेहनत लगभग उतना ही लगेगा, जितना उसमें लगा उतना ही इसमें भी लगेगा। बाकी काम सब दोनों में सेम करना है, दोनों में काम हमारा सेम होगा। अब इसमें हमको क्या करना है, इधर से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम लोग राइज कर रहे हैं। मूव करेंगे, यहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर डालेंगे। एक ही को इसमें कॉपी नहीं करके डाल सकते हैं सारे पर, इसलिए क्योंकि डिफरेंट है इनका जो शेप है वो डिफरेंट होता जा रहा है, क्योंकि कर्व डिफरेंट हो रहा है। ठीक है ना, इसलिए अलग अलग ही करेंगे इनका काम। स्टेयर बन रहा है हमारा, यहाँ पर डालेंगे, इसको उठाएंगे ऐसा, यहाँ पर डालेंगे, इसको उठाएंगे, ये यहाँ पर डालेंगे, ये उठेगा, 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 यहाँ डालेंगे और ये उठेगा, यहाँ पर डालेंगे। ठीक है, अब इन स्टेप्स को ले लीजिए, क्योंकि हमें उधर 3 एक्स्ट्रा भी देना है ना। तो कॉपी करेंगे, इसको यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पर डालेंगे, फिर इसके ऊपर यहाँ डालेंगे और इसके ऊपर यहाँ डालेंगे। ये हो गया हमारा स्टेयरकेस कंप्लीट। ठीक है, मज़ेदार लग रहा है देखने में। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, दो चीज़ करनी है यहाँ पे। चलिए दूसरी चीज़ हम लोग बाद में देखेंगे, पहले एक काम करते हैं, इन सब को हम कॉपी करते हैं। चलिए आ जाइए, ये सब कॉपी होगा। ठीक है, इधर ऐसे लेंगे और CO एंटर करेंगे, इसके सेंटर को हम रेफरेंस लेंगे और यहाँ लाके इसी के सेंटर पर लगा देंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट आ गया है ना। लेयर ऑन करके आप देख लीजिए, किधर गया लेयर ऑफ किया हुआ, विंडो हमने ऑफ किया था और ये ऑफ किया था। चलिए सब आ गया। ठीक है, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ये 10 फीट पर आया है, एग्जैक्ट 10 फीट पर आया है। ठीक है, अब अगर इसके ऊपर हम रूफ लगाते हैं, देखिए हमने कल मतलब प्रीवियस क्लासेस में मैंने बताया था कि थोड़ा सा इसको हम लोग एज प्रोजेक्शन हम जो हमारा रूफ है उसको हम बाहर निकालते हैं। ठीक है, एज प्रोजेक्शन बाहर निकालने में सबसे बड़ा इशू क्या है कि अगर एज प्रोजेक्शन हम बाहर निकाल देते तो इसके ऊपर जो फ्लोर है वो वैसे मतलब नहीं आएगा। मतलब अगर जो फाइनल फ्लोर है उसको आप एज ए प्रोजेक्शन बाहर निकाल सकते हैं, बीच के फ्लोर्स पर आप ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, वो ऑड लगेगा, काफ़ी ख़राब लगेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर इनका जो सीलिंग है वो ऑन करेंगे
ठीक है, और इसको हम डिलीट कर देंगे। ओके, अब हम चलते हैं, एक सीलिंग हम फिर से बनाएंगे, सीलिंग के लेयर में चले जाते हैं। ये सब लेयरिंग वगैरह इन सब के लिए टेंशन मत लीजिएगा, आगे ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, आप कैसे लेयर बनाते हैं, कैसे एलिवेशन बनाते हैं, हर कुछ मैं डिटेल में, मैं एक रिवॉल्यूशन चाह रहा हूँ ट्रेनिंग सेक्टर में, कि ये जो कंपनीज़, कुछ कंपनीज़ हैं जिन लोगों ने मोनोपोली कर रखी है कि हम लोग जो सिलेबस लेकर आएंगे वही सिलेबस बच्चे पढ़ेंगे, हम लोग जो पढ़ाएंगे, हम लोग जैसे ट्रेनर्स देंगे उन्हीं से पढ़ेंगे, ये चीज़ मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, एक एक चीज़ यहाँ पर डाली जाएगी और बिल्कुल डिटेल से डाली जाएगी, तो आप इसके लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लें। ओके, ये आया, बस हेल्प इतना करना कि सपोर्ट करो। अगर आप लोग थोड़ा थोड़ा सपोर्ट करेंगे, वीडियोस वॉच करेंगे और इसको स्प्रेड करेंगे अपने सर्कल में, अपने ग्रुप में, तो जाहिर सी बात है कि बेनिफिट होगा हमें। ठीक है, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये पार्किंग है तो वो भी कवर्ड होना चाहिए, और सीधा इसको यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, अब इसको हम, इस लाइन को हम सेलेक्ट करते हैं और एक्सट्रूड कर देते हैं 6 इंचेस। प्रॉब्लम क्या हुई यहाँ पर? प्रॉब्लम ये हुआ कि जो हमारा स्टेयर था वो ढक गया, यहाँ पर हमारा ओपन स्पेस होना चाहिए, तब तो स्टेयर से और मतलब कंटिन्यूअस हम ऊपर जा पाएंगे, है ना। तो उसके लिए अब हमें क्या करना है, देखिए, हमने इसीलिए इसको पूरा ख़त्म नहीं किया था। एक हमें यहाँ पर लाइन बना लेनी है, यहाँ से स्ट्रेट लाइन इधर, और एक लाइन इधर से बनाइए इधर, इसको या फिलेट कर देते हैं, ये और ये। ठीक है, अब एक रेक्टेंगल बनाइए REC इंटर, ऐसा। ठीक है, ओके, इसका लेयर हम स्टेयर में डाल देते हैं, सेलेक्ट करके भी करेंगे तो वो स्टेयर में चला जाएगा। चलिए, अब करना क्या है कि इस लेयर को हम, सीलिंग के लेयर को हम ऑफ करते हैं। ओके, अब इस स्टेयर को, इस ये जो बॉक्स हमने बनाया इसको हम सेलेक्ट करते हैं। तो ये बॉक्स हमने कैसे बनाया, जितना स्टेयर का हमारा एक्सपेंस है उस पूरे में इस बॉक्स को हमने बना लिया। अब इसको हम कॉपी करेंगे, यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पर डाल देंगे, सेंटर से हमने पिक किया, सेंटर पर हमने डाल दिया, और इसको एक्सट्रूड कर देंगे EXT इंटर। कितना, 12 फीट कर देते हैं, वो 10 फीट का है तो इसको हम 12 फीट कर देते हैं। किधर चला गया ये, किधर गया, EXT इंटर। वाई एक्सट्रूड क्यों नहीं हो रहा है ये? ट्वेल्व फीट करो, वेयर इज इट, कहाँ जा रहा है ये, कहाँ चला गया? किधर गया भैया ये, कॉपी, पता नहीं इनका भी 3D किस तरह से फंक्शन करता है। ओ 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
EXT गायब क्यों हो जा रहा है भाई? टेपर एंगल 0 है, डायरेक्शन अजीब है। एक पॉइंट डाल देते हैं यहाँ पर। ओ ओ ओ ओ देखिए गड़बड़ी, देखिए हमेशा। ओके, मैं एक बार रिडू करके पहले गड़बड़ी दिखाता हूँ। गड़बड़ी क्या हुई है हमें, गड़बड़ी क्या हुई है ये आप देख लीजिए। देखिए हमने रखा हुआ है ये सीलिंग के लेयर में, और सीलिंग का लेयर हमने ऑफ रखा हुआ है। तो अभी जो हमने एक्सट्रूड किया है ये एक्सट्रूड हुआ है, लेकिन ये सीलिंग के लेयर में गया है और ये ऑफ है। देखिए गलतियों से हम सीखते हैं, ठीक है। अब इसको जैसे हम ऑन करेंगे हम देखेंगे कि हमारा एक्सट्रूजन भी आ गया है ना। देखिए जितना भी एक्सट्रूड किया था हमने वो सब आ गया। समझ गए? तो जब भी काम कर रहे हैं तो जिस लेयर में है उस लेयर का ध्यान अच्छे से रखना है। अभी तो खैर आप प्रेजेंटली बिल्कुल नॉर्मल काम करेंगे, लेयर वगैरह मैं आगे बताऊंगा तो फिर आप लेयर भी इंक्लूड करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कर देंगे सबट्रैक्ट, SUB इंटर, इसमें से इसको। अब ये हमारा क्लियर हो गया, देखिए बिल्कुल यहाँ तक आ गए, और इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट ये है, ठीक है। अब हमें करना क्या है, अब बहुत आसान है। अब करना ये है, इसको हटा देते हैं। कितने देर का हो रहा है वीडियो, ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है, 27 मिनट्स, मैनेजेबल। अब इसमें हम लोग करेंगे क्या, मल्टीपल फ्लोर्स बनाने के लिए हम लोग इस पूरे को सेलेक्ट करेंगे ऐसा, और इसको अब हम कर देंगे कॉपी। कितने फ्लोर्स चाहिए, या अगर ऐसे मान लीजिए ऐसे करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप डालेंगे 10 फीट एंड 6 इंचेस, 6 इंचेस स्लैब का, जो हमारा रूफ स्लैब है उसका थिकनेस। तो 10 फीट 6 इंचेस, फिर हो जाएगा 21 फीट, 10 फीट 6 इंचेस प्लस 10 फीट 6 इंचेस 21 फीट, ठीक है। फिर 21 फीट के बाद हो जाएगा कितना, 21 फीट के बाद फिर होगा 10 फीट 6 इंचेस, तो 31 फीट 6 इंचेस, 6 इंचेस। देख लेते हैं क्या बना हमारा, कुछ ऐसा हमारा रेडी हो गया प्लान, ठीक है। ये प्लान हमारा रेडी हुआ। अब जो नीचे वाला पार्ट है ये पार्किंग है, ऊपर वाला जो भी फ्लोर हो जाएगा इसमें हम रेलिंग बनाएंगे और इसको हम बालकनी बना देंगे, ठीक है। ये हमारा होगा बालकनी, और इसके ऊपर भी एक हम रूफ बनाएंगे, ठीक है। तो ये अब जो बचा हुआ काम है वो फाइनल होगा, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसके बाद अगर 560 सब्सक्राइबर्स हम लोग रीच कर जाते हैं तो मैं इसकी एक छोटी सी रेंडरिंग वीडियो भी बनाऊंगा। मतलब लास्ट वीडियो हमारा एक और वीडियो एक्सटेंड कर जाएगा जो बेसिक जो हमारा ऑटोकैड का है, ठीक है। उसमें मैं रेंडरिंग भी आपको बताऊंगा कि हम लोग रेंडरिंग आखिर करते कैसे हैं ऑटोकैड में। तो डिपेंड करता है आप पे, कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है। जितने लोग देख रहे हैं
सिर्फ अपने एक फ्रेंड को, मुझे लगता है बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे भी हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे वो वीडियो आएगा, ठीक है। अगर अपने फ्रेंड्स को आप शेयर कर देंगे तो भी सब्सक्रिप्शन वहां तक पहुंच जाएगा, बहुत ईजिली पहुंचेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो लाइव प्रोजेक्ट वाला वीडियो है और इसका जो रेंडरिंग वीडियो है वो डिपेंड करता है आप पर 560 सब्सक्राइबर्स, और वो वीडियो मैं लेकर आऊँगा। नहीं तो फिर ऐसा नहीं है कि वीडियोस नहीं डलेंगे। अब इसके बाद हम लोग मैकेनिकल ऑटोकैड का स्टार्ट करेंगे, तो उसका बचा हुआ आइसोमेट्रिक वगैरह सारा कुछ 2D आइसोमेट्रिक एंड 3D उसका भी हम लोग बनाना शुरू करेंगे। अगर वो 560 हो जाता है तो एक साइड से सिविल का आपका लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चलेगा, एक साइड से मैकेनिकल की भी वीडियोस अपलोड हुआ करेंगी, ठीक है। तो चलिए, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। बढ़िया बना है। अच्छा, एक पर्सपेक्टिव वाला देख लीजिए, एक पर्सपेक्टिव वाला समझ लीजिए, उसके बाद कर लेते हैं हाय बाय। देखिए अभी ये क्या है, थोड़ा सा अटपटा लगता है ना, देखने में लगता है क्या है कि पीछे जाके बिल्डिंग जो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, चौड़ा हो गया है। क्यों? क्योंकि ये ऑर्थोग्राफिक व्यू में, इसको पैरेलल व्यू बोलते हैं, है ना, पैरेलल व्यू बोलते हैं। वो व्यूज़ पर हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि क्या होता है ऑर्थोग्राफिक व्यू, क्या होता है पर्सपेक्टिव व्यू। लेकिन बस इतना समझ लीजिए अभी फिलहाल के लिए, पर्सपेक्टिव व्यू इज द ह्यूमन व्यू, ह्यूमन आई व्यू। जैसे एक इंसानी आंख, एक इंसानी दिमाग किसी चीज़ को परसीव करता है, उसी चीज़ को हम पर्सपेक्टिव व्यू बोलते हैं। तो देखिए यहाँ हम जाएंगे कस्टम व्यूज़ में ये, और इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ नीचे पैरेलल है, इसको ऑर्थोग्राफिक व्यू भी बोलते हैं, और नीचे पर्सपेक्टिव। अगर हम पर्सपेक्टिव पर क्लिक करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि अब थोड़ा सा रियलिस्टिक लगने लगा आपको, अब इसमें डिफरेंस आ गया है, अब ये बिल्डिंग थोड़ा रियलिस्टिक लग रहा है ना। देखिए बेहतरीन सा। गुड। तो अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है, ये हमने मिस कर दिया कि ये डोर्स था ऐसे बाहर जाने के लिए। तो फर्स्ट फ्लोर पर तो चलिए ठीक है, हम लोग जा रहे हैं। उसके ऊपर वाले फ्लोर पे हमारे पास कोई भी जुगाड़ नहीं है बाहर जाने का, तो हम लोग यहाँ इसको सिंपली ब्लॉक कर देंगे या विंडो हम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक विंडो दे देंगे या फिर इसको पूरा हम ब्लॉक कर देंगे। ये सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मैंने एक पोल भी रखा है कल के लिए, मतलब सैटरडे आपको एक पोल मिला होगा, एक्चुअली ये मंडे को अपलोड होगा, तो उसमें थोड़ा सा आप इस चीज़ को सपोर्ट करें। मैं आपके लिए डिटेल सब कुछ लेके आऊँगा, सारे सॉफ्टवेयर लेकर आऊँगा, बट द थिंग यू हैव टू डू इज़ टू सपोर्ट। चलिए, टिल देन हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, जिसमें कि बाकी इसका जो भी मॉडलिंग का काम है वो पूरा हम ख़त्म कर लेंगे। चलिए, थैंक यू।